वेलकम टू द इमरान एकेडमी। आज मैं आपके साथ 10th क्लास का मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का डिस्कस कर रहा हूँ यूनिट 3 के साथ, जिसका नाम है वेरिएशंस, और एक्सरसाइज हम करेंगे 3.1। इसमें रेशो प्रोपोर्शंस की बातें होंगी। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 says express the following as a ratio b and as a fraction in its simplest form। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ₹750 एंड ₹1250। तो इसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी शो करना है, फ्रैक्शन में, और रेशो में भी शो करना है। तो आइए हम फिर इसको करते हैं। तो ये है जी हमारे पास 750 और 1250 रुपीज़ में है। यूनिट सेम है, इसलिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो नंबर ही लिख लेंगे। अब रेशो का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि 750 रेशो 1250 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 750 डिवाइडेड बाय 1250, मतलब डिवीज़न में भी मैं इसे लिख सकता हूँ। तो ये आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी हमें डिवीजन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इसको चलाते हैं, देखते हैं कि ये किस चीज़ पर डिवाइड हो सकता है। यानी 750 जो है और 1250 अगर देखें तो एंड में ज़ीरो दोनों में आ रहा है। इसका मतलब है कि 10 पे डिवाइड दोनों नंबर हो सकते हैं। तो अगर 10 पे डिवाइड करें, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल किया जा सकता है। तो पीछे जो हमारे पास नंबर बचते हैं वो है जी 75/1 और 125/1। तो ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइडिंग बाय 1 डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। यानी एक से तकसीम करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए एक मैंने बटे में नहीं लिखा। अब इसके आगे चलते हैं। अब है मेरे पास 75 और 125। 75 और 125 जो है एंड में चूँकि 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। मतलब 5 मिनिमम 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो हम 5 के टेबल पे दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करें तो 5 1 ज़र 5, 7 - 5 किया तो 2 आ गया, तो 25 बन गया। तो 5 5 ज़र 25। इसी तरह से 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 2 इधर बच गया, 25 बन गया। तो 5 5 ज़र 25। तो ये मेरे पास आ गया 15 और 25। अब फर्दर इसको फिर से देखें तो ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो हम मज़ीद इसे 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 पे डिवाइड करें तो 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 5 1 ज़र 5 और 5 5 ज़र 15। तो फाइनली हमने रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी तब तक डिवाइड करना था जब तक कि मज़ीद डिवीज़न ना हो सके। तो आप ये अब देख लें कि भाई ये हमारी रेशो आ गई, ये रेशो आ गई। और इसे अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो जो मैंने आपको पहले बताया कि रेशो का मतलब होता है डिवीज़न, तो 3:5 को हम लिख सकते हैं कि 3/5। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो आइए देखते हैं कि अगले सवाल में हमारे पास क्या नंबर्स हैं। तो ये है जी नेक्स्ट पार्ट। 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर, इनमें रेशो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें तो यूनिट सेम नहीं है, यानी कि एक तरफ सेंटीमीटर और एक तरफ मीटर है। या तो दोनों ही हम बना लें मीटर, या फिर दोनों को सेंटीमीटर बना लें। तो जैसे आप करना चाहें आप कर लें। अब ये है जी 450 सेंटीमीटर। अब सेंटी का मतलब होता है 100, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो मैंने ये दोनों सेंटीमीटर में कर लिए हैं। अब मैं इनकी रेशो ले लेता हूँ। 450 रेशो 300
लें जी, अब हम इसे फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब अगर इसे आप देखें तो दोनों के एंड में ज़ीरो है, मतलब कि 10 के पहाड़े पे 10 के टेबल पे ये डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर। तो हम ऐसे करते हैं कि 10 पर दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ओके, डिवाइड करने में हमें कोई ज़्यादा मसला नहीं होना, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर लेंगे। तो पीछे अब हमारे पास क्या बच गया? पीछे हमारे पास बच गया जी 45 और 30। अब ये किस पे डिवाइड हो सकता है? 5 के टेबल में 30 भी आ जाता है और 5 के टेबल में 45 भी आ जाता है। तो हम इसे ऐसे करते हैं कि 5 पर तकसीम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 5 के ऊपर। तो करें जी 5 पे डिवाइड, क्या होगा? 5 1 ज़र 5, 5 9 ज़र 45, 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30। अब मेरे पास आ गया 9:6। अभी भी ये किसी टेबल पे डिवाइड हो सकता है, जी हाँ 3 के टेबल में अभी भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आ जाता है और 3 के टेबल में 9 भी आ जाता है। तो अब इसे तकसीम करें तो 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो ये रेशो सिंप्लीफाई हो के आ गई मेरे पास 3:2। तो ये तो होगी जी मेरे पास रेशो। अब फर्दर तो ये कोई डिवाइड नहीं हो रहा किसी नंबर पे, लिहाजा हम इसे कह सकते हैं ये रेशो है। और अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 3/2 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि 3:2 फ्रैक्शन में ये बनती है 3/2। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर। तो कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस? अगर अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी। like the video, share it on social media and also subscribe the channel for more videos. Also hit the bell icon. तो अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी 4 kg और साथ हमारे पास है 2 kg एंड 750 ग्राम्स। लें जी इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे किलोग्राम है, एक तरफ 4 किलोग्राम है, दूसरी तरफ 2 किलोग्राम और 750 ग्राम भी हैं। तो ऐसे करते हैं कि यूनिट सारे सेम करने के लिए हम सबको ग्राम्स में तब्दील कर लेते हैं। किलो का मतलब 1000 होता है, तो 4 किलोग्राम का मतलब है 4000 ग्राम, यानी 4 kg को हम लिख सकते हैं कि ये तो भाई है जी 4000 ग्राम्स। इसी तरह से इसकी बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 2 kg है, यानी कि 2000 ग्राम तो ये है, और ऊपर 750 ग्राम है, तो ये बन गया 2750 ग्राम। अब इसके दरमियान में हम रेशो बना सकते हैं, यानी 4000 और 2750। अब आप देखें तो ये किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, इसे हम चाहें तो 10 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 से डिवाइड कर लेते हैं जी दोनों साइड्स को, मतलब दोनों रेशियोज़ को। एक ही मतलब ये है कि नंबर जो है इसमें 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। तो पीछे मेरे पास जो रकम बच गई है वो है जी 400 और 275। आप चाहें तो किसी बड़े नंबर पे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके टेबल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं तो आप किसी बड़े नंबर पे भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब मज़ीद ये किस पे डिवाइड हो सकता है? जी बिल्कुल ठीक है, 5 के टेबल में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 5 के टेबल में डिवाइड कर लें, तो ये हो जाएगा जी 5 8 40
और ज़ीरो ऐसे ही आ गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, 2 बच गया, फिर 5 5 25 बन जाएगा। तो ये अब मेरे पास आ चुका है 80, ये मेरे पास आ गया जी 80 और 55। अब ये मज़ीद 5 पे तकसीम हो सकता है, तो हम इसे मज़ीद 5 पर तकसीम कर लेते हैं। चलें इधर ही कर लेते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 30 बन गया। 5 एके 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है जी 16 और 11। अब ये फर्दर तो किसी नंबर पे मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, ये तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई रेशो की। और अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 16:11 को मैं लिख सकता हूँ 16/11। तो ये आ गया जी मेरा फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें है जी 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स और 1 आवर। तो यूनिट सेम होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं इसके साथ कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 27 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस हमारे पास ये 30 सेकेंड भी हैं। और इसी तरह से एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इन्हें भी हम मल्टीप्लाई करके इनके सेकेंड्स बना लेते हैं। तो करिए जी मल्टीप्लाई, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? जी हाँ जी, ये मल्टीप्लिकेशन आपके सामने कर दी, और अब हम इनकी रेशो निकालते हैं। जी जनाब, तो ये किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है? यकीनन ये अब रेशो हमने बना लिया है, तो ये चूँकि एंड में ज़ीरो आ रहा है तो हम इसे 10 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर हम इसे 10 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब रह गया जी 165 और 360। अब ये किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है? यकीनन 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे फर्दर 5 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। लें जी डिवाइड करें। 5 1 are 5, 5 3 are 15 और 5 3 are 15, 5 1 are 5, 5 7 are 35 और 5 2 are 10। तो ये हमारे पास आफ्टर डिवीजन 33 और 72 आ रहा है। अब हमने देखना है कि ये किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो 3 के टेबल पे अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, तो फिर कर लेते हैं। 3 के टेबल पे डिवाइड करें तो 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 4 are 12। तो ये हमारे पास फाइनली जो नंबर आए हैं वो है जी 11:24, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 11/24। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, बिल्कुल आखिरी पार्ट है, इसके बाद लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। तो ये है 75 डिग्रीज़ और 225 डिग्रीज़। तो इसे हमने सिंपलेस्ट रेशो में लिखना है और फिर फ्रैक्शन भी बना लेंगे। अब इसमें चूँकि दोनों ही डिग्रीज़ में है, देयरफॉर हमें यूनिट की कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने ये देखना है कि ये किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है। अब 75 है और 225 है, तो ये कौन से टेबल पे डिवाइड हो सकता है?
ऑब्वियसली आप इसे 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 पे डिवाइड करें तो 5 1s आर 5, 7 में से 5 निकल जाएंगे तो 2 बचेगा तो 25, तो 5 5s आर 25, 5 1s आर 5, 5 4s आर 20 और 5 5s आर 25। तो ये आ गया जी 15 और 45। 15 और 45 है तो इसे फर्दर आप 5 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं। मैं इधर ही कर देता हूँ टू सेव टाइम। तो 5 3s आर 15, 5 9s आर 45, तो ये 3:9 आ गई। अब ये किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है? अब ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो कर लें जी 3 के टेबल पे डिवाइड। तो ये आ जाएगा 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, तो ये 1:3 आ गया, विच कैन बी रिटन एज 1:3 कैन बी रिटन एज 1/3। तो ये है जी हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। इसके सारे पार्ट हमने कर लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय।